आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं और क्या क्या अपडेट्स आना बाकी हैं। क्या थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाएगी या फिर थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रहने आई है। सो थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर क्या थॉट्स चल रही हैं आपके पर्सन को लेके और आपको लेके, और थर्ड पार्टी आगे इन फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है। सो वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जो लोग अपनी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते तो आज के इस वीडियो के अंदर वो लोग भी जान पाएंगे कि थर्ड पार्टी है कौन और थर्ड पार्टी कहां से एंटर हुई है और कहां को निकलने वाली है। थर्ड पार्टी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे रून्स के साथ और हमारे इन ब्यूटीफुल ओरेकल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही स्ट्रांग होंगे। ओके, सो अगर ऐसा नहीं है, अगर हैप्पीनेस आपका पीछा छोड़ चुकी है या फिर आपके लिए कोई ना कोई ट्रबल खड़ी हो चुकी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमारा चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही नहीं बल्कि हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, हीलिंग एंड ऑल्सो रिचुअल्स, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना सको, बहुत ही हैप्पी बना सको और ब्यूटीफुल बना सको। सो जो क्वेश्चंस आपके मन के अंदर है सारे क्वेश्चंस को इमेजिन कर लीजिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ रीडिंग ही नहीं बल्कि उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ओके, सो होपफुली यू आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड आई विल शफल द कार्ड फॉर यू। Then you have to just imagine your person. Okay, so आपको अपने person को imagine कर लेना है। I will do psychic reading and also with the help of cards we will see कि हमारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So जैसे जैसे मैं कार्ड्स को शफलिंग करूँगा आपके मन के अंदर जो चीज़ आएगी उसे आपने इमेजिन करना है। ओके, so जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, हर चीज़ को आप रेडी रखिए, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट का थर्ड पार्टी को लेकर हर तरह के क्वेश्चन जो कि करंट सिचुएशन है वो आपको मैं डिफाइन कर सकूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। जो लोग इस टाइम पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन को हमने जाना है। ओके, सो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप, आपकी प्रॉब्लम या फिर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, जॉब को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर आप स्टक हो, सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिए। जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो एंड विद इन 15 days यू विल फील दैट योर रिलेशनशिप, योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू हील और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे इंशाल्लाह। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि सर क्या आप पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग देते हैं। येस, आई एम डूइंग। मैं आपको पर्सनली और प्राइवेटली रीडिंग भी दूंगा अगर आप लेना चाहो, बट दैट इज़ पेड। ओके, सो ये पेड रीडिंग है। पर्सनली अगर आप मुझे अप्रोच करते हो, अगर आप यूट्यूब पे लाइव सेशन लेते हो वो भी फ्री है, अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो तो वो भी फ्री है। इसके अलावा हमारे और भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन करके बहुत सी चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉसिबिलिटी का साइन हमारे पास आ चुका है। ओके, सो मे बी कि आपके मन के अंदर आजकल चल रहा होगा कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ जाए और थर्ड पार्टी को रिमूव करने के आप रिचुअल्स करने की कोशिश कर रहे हो, रेमेडीज करने की कोशिश कर रहे हो, बट मोस्टली ऐसा हो रहा है आपके साथ कि कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। आपको रिजल्ट भी मिलता है बट शॉर्ट टाइम के लिए रिजल्ट मिलता है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ स्ट्रॉन्ग टाइम। ओके, सो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि मीन्स के 50-50 जो है इस टाइम पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। मे बी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रहे या मे बी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ जाए। आगे चल के हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर इसे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज रूल्स को भी आज यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है। एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी रीडिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी की सारी इशारे हैं, सारी की सारी गाइडलाइन है एंड सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट नॉलेज मेरे अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी एंड सेकंड नंबर का कार्ड आ चुका है। मीन्स के आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी को ना तो छोड़ना चाहते हैं और ना ही थर्ड पार्टी को रखना चाहते हैं। मीन्स के आपके पर्सन जो है वो लैक ऑफ डिसीजन इस टाइम पे चल रहा है उनके साथ सिचुएशन, थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी को मीन्स के प्रॉपरली जो उनके राइट्स हैं वो नहीं मिल पाए। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ इट्स मीन कि अगर हम कहें कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल नहीं है, तो ये सच है। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप के अंदर से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आउट हो जाए तो उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज ऑलरेडी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं और आज की वीडियो के अंदर भी थर्ड पार्टी को रिमूवल का ही रिचुअल आपको बताने वाले हैं, वो भी आप करके देख लीजिएगा और हीलिंग के लिए भी आप अप्लाई कर लीजिएगा।
Okay, so you will get the full free of cost healing. Okay, so let me shuffle and check the more. और क्या हमारे पास साइंस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से. ओके, सो आई एम गेटिंग हियर, सो गोइंग विद द फ्लो. ओके, सो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपका रिलेशनशिप जो है ना पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब थे, आप दोनों क्लोज थे, फिजिकल भी थे, ईच एंड एवरीथिंग, बट अचानक से आपके पर्सन को क्या हो गया, अचानक से उनकी थॉट्स भी बदल गई, अचानक से उनके सोचने समझने का तरीका भी बदल गया, अचानक से आपके साथ रिलेशनशिप भी बदल गया, अचानक से आपके साथ बिहेवियर भी बदल गया, और ये सब कुछ हुआ अचानक में विद इन फ्यू डेज. ओके, सो थोड़े से दिनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली. ओके, सो दैट इज़ एन गुड, मीन्स कि ये नहीं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मोस्टली आप लोगों के रिलेशनशिप्स में से ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपको बताया तक नहीं. ओके, सो मीन्स कि ऐसा होता है कि इन्फॉर्म भी नहीं किया और आपके पर्सन मूव ऑन कर गए, या फिर कट आउट करके नो कॉन्टैक्ट कर दिया, या फिर ब्लॉक कर दिया आपको व्हाट्सएप से या फिर किसी भी सोशल मीडिया से, और आपके साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप उन्होंने नहीं रखा. ओके, सो ये सीन भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको जो डिफाइन करने जा रहा हूँ गोइंग विद द फ्लो, मीन्स कि जो चीज़ जो है इस टाइम पे यूनिवर्स में चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि रोलिंग स्टोन की तरह है इस टाइम पे आपकी सिचुएशन. ठीक है, रोलिंग स्टोन थर्ड पार्टी के अंदर रहते हुए, क्योंकि आपका माइंड मुझे बिल्कुल स्टक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टक. ना तो आपके माइंड के अंदर कोई ऐसी थॉट आ रही है कि आप उस पर कोई एक्शन ले सको, ना तो आप मीन्स के डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही आपके मन के अंदर कुछ ऐसा उठ रहा है कि मीन्स कि आपको कभी कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, कभी कभार आपको लगता है नहीं यार रख लेना चाहिए, कभी कभार आपको लगता है कि लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, कुछ भी ऐसा वैसा जो है ना, बहुत से नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके मन के अंदर घूम रहे हैं. आई नो दैट. ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्ड्स. ठीक है ना, सो ये मेरा खुद का नॉलेज नहीं है, इट्स अ कार्ड नॉलेज. ठीक है, ये कार्ड के प्रेडिक्शंस हैं. ओके, सो मे भी हो सकता है कि आपको हेल्थ वाइज भी कुछ अप एंड डाउन, कुछ स्ट्रेसेस वगैरह हो रहे हो, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी एक बॉन्ड पकड़ के बैठी हुई है, और थर्ड पार्टी उस बॉन्ड के थ्रू जो है आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, बिकॉज टोटली जो चेंज हुए हैं आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की एनर्जी जो चेंज हुई है, रिवर्स के अंदर चले गई हैं, ये सारी की सारी जो है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी है. ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइम पे आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव सिचुएशन के अंदर है, नेगेटिव रोल के अंदर है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, सो अगर आपको कुछ ऐसे वैसे साइंस मिलते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा वैसा दिखने को या सुनने को मिलता है, सो यू मस्ट हैव टू डील विद द नेचर. ओके, नेचर के साथ जो है अपना रिश्ता पक्का बना लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ओके, सो ये चीज़ें हो चुकी हैं. सबसे पहले पॉसिबिलिटी है, सेकेंडली गोइंग विद द फ्लो के मीन्स के रोलिंग स्टोन की तरह आपका सिचुएशन बना हुआ है कि आगे बढ़ता तो जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन टेंशन्स के साथ. ओके, सो अभी ना तो आपके पर्सन कुछ भी खुल के आपको बता पा रहे हैं, ना ही आपके पर्सन खुल के आपसे छुपा पा रहे हैं, बिकॉज कुछ बताने की भी कोशिश करते हैं तो नहीं बता पाते और वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं. मीन्स कि यहाँ पर हिडन थिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन ने आपसे हाइड बहुत ज़्यादा कर रखा है. सो मे बी कि हाइड इसलिए किया होगा कि आप परेशान ना हो, आपको कोई टेंशन ना बने, या कुछ भी ऐसा वैसा. ओके, सो उनके माइंड के अंदर भी बहुत सी थॉट्स जो हैं आपको लेके चल रही है. सो एनीवे लेट मी चेक कि केयरर हैं या नहीं है, और करंट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट इमोशंस भी साथ साथ चलेंगे, बट थर्ड पार्टी को लेके हमने कम्प्लीटली जो है सिचुएशन के अंदर डिस्कस करना है. ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके एक और कार्ड आ चुका है, दैट इज़ अ ट्रैवलिंग का साइन है. सो आजकल जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बीच में ट्रैवल का साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. ओके, सो मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके कंट्री में आए हों, आपको मिले बगैर आपसे वापस चले गए हों, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनके कुछ ना कुछ ट्रैवल्स हैं, थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उनकी कमिटमेंट्स हैं, बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि ये रिलेशनशिप जो है एक कंपेल्ड रिलेशनशिप है. मीन्स के इस सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन जो है ना तो खुल के अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं, ना ही खुल के थर्ड पार्टी को डिफाइन कर पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन और या आप और आपके पर्सन तीनों तरफ ही ड्राई रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, सो मीन्स की ग्रोथ नहीं है इस रिलेशनशिप की, ना तो आपके रिलेशनशिप की है ना ही उनके रिलेशनशिप की है, बट ये चीज़ है कि केयर है कहीं ना कहीं आपके लिए, लिटिल बिट केयर है. और एक केयर को लेके क्या करना है कि भाई जब तक आपका रिलेशनशिप आपके साथ जो है टोटली मुखलस नहीं होगा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फिजिकल नीड्स आपको आजकल बहुत ज़्यादा हैं, आजकल आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, बट आपको कोई वे नहीं मिल रहा, आपको
समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, सो वही चीज़ जो है आपके पर्सन के साथ नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन जो है इस टाइम पे फिजिकली अगर कनेक्ट हैं वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, बट थर्ड पार्टी से भी छुप छुप के मिलने का उनका सिलसिला जारी है। ओके, सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आगे मज़ीद ना चल सके, बिकॉज यहाँ पर जो साइंस है मुझे पॉजिटिविटी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, और पॉजिटिविटी आपको लेके हो सकती है या फिर किसी और नए रिलेशनशिप को, बिकॉज आपके पर्सन एक तो आपके साथ रिलेशनशिप में, एक थर्ड पार्टी के साथ एक और पार्टी है, ठीक है ना। अब वो पार्टी कौन है, कोई न्यूली एंटर हुई है या कोई भी है, कुछ भी है, उसके साथ जो है सोशल मीडिया पे कनेक्शन या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, सो आई विल टेल यू कि आपके पर्सन जो है इतना ज़्यादा मीन्स कि अगर हम बैडली उन्हें कहा जाए वो नहीं है, लेकिन आपके पर्सन का कसूर ये है कि आपके पर्सन हर किसी को हेल्प आउट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, हर किसी को हेल्प आउट करने के लिए चल पड़ते हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पर आगे शिकंजा है और वहीं पे उन्हें फंसा लिया जाएगा। तो वही कंडीशन, वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ट्रैप किया गया है। ओके, सो आपके पर्सन पास्ट के अंदर आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ओके, सो आपके साथ जितना भी रिलेशनशिप आपके पर्सन का गुजरा है ना कहीं आपके पर्सन मतलबी थे, कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रू लव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, बट अचानक से चीज़ें डिस्टर्ब हुई, अचानक से चीज़ें ख़राब हुई। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है SJDKT, इनमें से कोई भी इनका लेटर हो सकता है, ठीक है, नेम के अंदर कोई भी इनका लेटर हो सकता है, जो मैंने लेटर्स आपको बोले हैं। इसके अलावा कुछ ज़ोडिक साइंस को अगर बात की जाए, फायर का ज़ोडिक साइन है मेरे पास, क्ले का ज़ोडिक साइन है, मिट्टी का, और इसके अलावा यू कैन से दैट के ईयर का। ओके, सो ये वाले जो है वाटर साइन है, इतना ज़्यादा वाटर साइन में भी आप हो या फिर आपके पर्सन हो। ओके, सो कोई भी आप दोनों में से हो सकता है, बट ये वाले साइंस जो हैं वो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से दिखाई दिए हैं। मे बी कि आप जान सको कि थर्ड पार्टी एक्चुअली है कौन। ओके, सो विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ये वाले जो हैं आपके हक में मुझे कहीं पे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कोई ट्रबल या प्रॉब्लम का क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे, वी हैव टू हील योर प्रॉब्लम्स, हमें आपकी प्रॉब्लम्स भी हील करनी है, आपको रीडिंग भी प्रोवाइड करनी है। सो लेट मी चेक थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके और क्या हो सकता है कि क्या थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी। प्रॉपर्ली एंड फिक्स आंसर दीजिए यूनिवर्स हमें। ओके, सो यूनिवर्स कह रही है चेंज आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, मीन्स कि यही रिलेशनशिप जो है थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप, इसके अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यस थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से आउट हो जाएगी, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान जो है क्लैशेस हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं, या फिर थर्ड पार्टी किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो और आपके पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एनीवे, सो हियर्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर सारे के सारे ज़ोडिक साइंस भी आपको मिल रहे हैं, कलर्स भी मिल रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। मे बी थर्ड पार्टी की या तो मैरिज हो चुकी हो, या फिर थर्ड पार्टी किसी के साथ और कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जा चुकी हो। और थर्ड पार्टी का कनेक्शन जो है, थर्ड पार्टी एक्चुअली है कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे कि थर्ड पार्टी एक्चुअली रहती कहाँ पर है, ठीक है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप तो आउट हो जाएगा। ओके, सो आप भी बेटर जान पाओगे कि थर्ड पार्टी जो है क्यों थी और क्यों नहीं थी। और लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती है, क्योंकि हमें रिचुअल भी प्रोवाइड करना है आपको और रूल्स को भी अभी हमने देखना है। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास साइंस आ चुका है, देयर इज़ अ फ्रेंडलीनेस। ओके, सो आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल साइन तो है, बट यहाँ पर फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ इन दोनों का रिलेशनशिप है ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, ठीक है ना। मे बी के एक स्टूडेंट क्लास फेलो हो, मे बी के कोई बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक साथ इन्होंने वर्क किया है, ठीक है, एक साथ वर्क किया, वहाँ से इनकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई। फ्रेंडशिप डेवलप होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डीप रिलेशनशिप के अंदर चले गए, और डीप रिलेशनशिप इनके लिए जो है एक रियल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दैट्स वाई जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रहे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनका एंड ऑफर भी बहुत ही ब्यूटीफुली होने वाला है, ठीक है, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है फाइट हो सकती है, क्लैश हो सकता है, एक दूसरे को आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, बट एक एंड अप जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुली आराम से एक दूसरे को छोड़ देंगे। मीन्स कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से ये रिलेशनशिप जो है आउट हो जाएगा। ओके, सो एनीवे यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का साइन के मीन्स के दोबारा से लॉनलीनेस हो सकती है, इन दोनों की दोबारा से एक दूसरे से जुदा जुदा हो सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस के अंदर जा चुके हैं। ओके, क्लोजनेस इनमें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, मे बी के प्रेगनेंसी तक पहुँचे, मे बी कुछ ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, वी विल आस्क फ्रॉम द रूम से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चला है करंटली, ठीक है ना। फ्यूचर का तो हमने देख लिया, अभी करंटली देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के अंदर क्या क्या चल रहा है। Okay, so I'm getting this sign, so you can see here that is
ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। ओके, सो अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक एक दूसरे के अगेंस्ट चला गया, मीन्स कि आपका कांटेक्ट नहीं हो पा, तो यहाँ पर मुझे फ्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, फ्लो है एंड मेमोरी साइन है, मीन्स कि आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो इज अ अनकॉन्शियस एंड दैट इज़ अ फेट, कर्मा एंड ड्रीम्स। ओके, सो ये साइंस हैं यहाँ पर, कर्मा भी है, ड्रीम्स भी है, कि मीन्स के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है ना, मीन्स कि आपसे कोई मिस्टेक पास्ट के अंदर हुई जिसका जो है नतीजा आपको थोड़ा सा भुगतना पड़ा, लेकिन चीज़ें सेट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें डिस्टर्ब ही रहेंगी और प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, बट यहाँ पर मेरे पास जो साइन आ रहा है दैट इज़ द कर्मा रिलेटेड एंड ड्रीम साइन रिलेटेड एंड ऑल्सो अ फ्लो। ओके, सो फ्लो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, गोइंग विद द फ्लो एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी दैट फ्लो, ठीक है। सो एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चीख के यहाँ पर बोल रही है कि एक फ्लो के साथ ट्रैवल भी इनका हो सकता है, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या फिर यहाँ से छोड़ने का सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट एनीवे अगर आप हीलिंग के अंदर डालते हो चीज़ों को, हीलिंग के अंदर नेम्स को डालते हो, तो आपके पर्सन रोते धोते आपके पास आएंगे लास्ट में, क्योंकि जिसकी गलती होगी उसे सॉरी तो करना पड़ेगा ना यार। ओके, तो सॉरी किए बगैर कौन छोड़ता है किसी को। ओके, सो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप आ चुका है इनका, एंड लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइन आ चुका है। ओके, सो यू कैन सी एज जो लोग रूल्स को जानते हैं वो बेटर जानते हैं कि यहाँ पर टीम वर्क का साइन है, ट्रस्ट का साइन है, हारमनी एंड मैरिज एंड लॉयल्टी। ओके, सो आपके साथ जो है गोइंग विद द फ्लो एंड पॉसिबिलिटी के ऊपर ये फ्लो का साइन है, गोइंग विद द फ्लो के ऊपर यहाँ पर मैरिज का साइन आ चुका है, कि मीन्स के आप दोनों जो हैं या तो मैरिड हो या फिर मैरिड करने की तैयारी कर रहे हो। ओके, सो बट आपको जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि आपके पर्सन का रिलेशनशिप कहीं और है, आपके पर्सन कहीं और कनेक्टेड है या समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे डोंट ट्रस्ट एनीवन। ओके, सो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना। ओके, सो यहाँ पर जो है टीम वर्क का साइन भी है, मैरिज का साइन भी, कि मीन्स के आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रिलेशनशिप के अंदर जाओगे, रीयूनाइट होगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो खुद की थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, खुद के व्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, अगर चेंज करोगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल जो है मेरा दिखाई दे रहा है कि स्टिलनेस का साइन है, स्टिलनेस सेल्फ कंट्रोल का है, फोकस का, स्टेबिलिटी का है, एंड ऑल्सो स्टेसिस। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे जो है सेल्फ कंट्रोल में है। ओके, सो मीन्स के आपसे बात करना चाहते हैं क्लियरली। अभी ये बात कहने वाला हूँ ना, इसी तरह खुल के कान खोल के सुन लेना, ठीक है। आपसे वो बात करना चाहते हैं बट वो स्टक हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, स्टक है। उन्हें हो सकता है कि शर्मिंदगी हो रही हो कि मैं किस मुंह से बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, ये और वो मे भी हो सकता है। ओके, सो बिकॉज वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, वो अपने आप को मीन्स के कसूरवार भी फील कर रहे हैं, अपने आप को गलत भी फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया था या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा उनके माइंड के अंदर घूम रहा है, घुस रहा है। Okay, so it means he wants to contact you, he wants to approach you, even third party is present. Okay, third party आगे चल के तो एंड अप हो जाएगी और रिलेशनशिप से एंड अप हो जाएगी। ओके, सो अभी जो रिचुअल आपको बताने वाला हूँ थर्ड पार्टी को रिमूवल करने का, थर्ड पार्टी को रिमूवल अगर आप करना चाहते हो, सो आई हैव अ स्टोन, मेरे पास एक ऐसा ब्यूटीफुल स्टोन है जिसे आप अगर खुद वियर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है पर्सन आपकी तरफ बहुत ही डीपली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, आपकी तरफ आप आने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, किसी को भी हो, वो छोड़ देगा, बिकॉज वो थर्ड स्टोन को एक्टिवेट करके दिए जाते हैं, स्टोन को चार्ज करके दिया जाता है ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे, और साथ में 7 चक्रा ब्रेसलेट, अगर ये दोनों आप ले लेते हो तो थर्ड पार्टी को ऐसे आउट कर सकते हो। ओके, बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्ट्रांगली। और साथ ही स्विच कोड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्विच कोड जो है थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी की आपने परफेक्ट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, क्या एज है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की एज फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्टी की डेट ऑफ बर्थ अगर एक्यूरेटली आपको मिल जाए तो थर्ड पार्टी को निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी की डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी एज बनती है 36। ओके, 36 3 and 6, ठीक है ना। तो आपने क्या रिचुअल यहाँ पर यूज करना है, 636336 636336। ऐसे कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 23 हो सकती है, 3232 323223,
ओके। सो ये आपने स्विच कोड किस पे लिखना है, आपने काले नमक के ऊपर या फिर जो है वाइट नमक के ऊपर, जो सॉल्टी होगा ना चीज़, बड़ा सारा पत्थर, उसके ऊपर आपने लिख के इसे कहीं ऊंची जगह पे रख देना है। और साथ में जहां पर आप इसका नेम लिखोगे उसके नीचे ही आपने अपने पर्सन का नेम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर लिखना है थर्ड पार्टी का, स्विच कोड लिखना है, उसके नीचे जो है अपने पर्सन का नाम लिख देना है। तो दोनों के दरमियान में जो होगा तमाशा होगा, आप देख पाओगे। सो ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ वहीं पे वर्क करेगा जहां पर रिलेशनशिप इलीगल है या रिलेशनशिप गलत है और रिलेशनशिप की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम आ रही है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कैसा हमें हमारा रीडिंग लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।